झारखंड राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में नियुक्तियों के साथ साथ सभी सेक्टरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य का सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिबद्धता है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नव चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तथा झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप आज से सरकार के एक अभिन्न के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य का समुचित विकास हो, इसके लिए आप पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के से कहा, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधा तथा सेवा देने की दिशा में आपकी भूमिका काफी अहम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव से शहरों की ओर लोग आ रहे हैं। इस वजह से शहर का आकार और जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में शहरों को व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास आज निहायत ही जरूरी है, ताकि शहरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के साथ शहरवासियों को अच्छी नागरिक सुविधा और सेवाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर शहर अव्यवस्थित तरीके से फैलेगा तो उसके कई तरह के दुष्परिणाम और समस्याएं सामने आएंगी, जिसका समाधान काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए शहरों को पूरी प्लानिंग के साथ विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुदरत ने झारखंड को न सिर्फ खनिज संपदा बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनोखा उपहार दिया है। झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से यह क्षेत्र अब तक विकास से अछूता रहा था। लेकिन हमारी सरकार अपने राज्य की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक खूबसूरती को देश दुनिया के मानचित्र पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में आज पर्यटन विभाग से जुड़े लोगो एवं वेबसाइट का अनावरण किया गया है। इसके माध्यम से हम न सिर्फ झारखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं, बल्कि सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि हमारी सरकार यहाँ के पर्यटक स्थलों को आकर्षित बनाने एवं विकास के साथ साथ आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा यहाँ के सुदूर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। यही वजह है कि सरकार का पर्यटन पर विशेष फोकस है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयनित 19 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। पटना कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो तथा वेबसाइट का अनावरण किया गया। इस अवसर पर नगर निगम एवं आवास विभाग तथा पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री श्री सुदीव्य कुमार, राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार और पर्यटन सचिव श्री मनोज कुमार मौजूद रहे। राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग, हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में
नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है, तो कई चीजें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से